नमस्कार। हम आज बात करेंगे कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है, परंतु इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु उपलब्ध साधन होते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाएं करता है। व्यक्ति एवं समाज की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में जन्म से मृत्यु तक अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। इन सभी मानवीय क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मानवीय क्रियाएं पहली आगे आर्थिक, दूसरी आगे गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया में मनुष्य द्वारा संपादित वह क्रियाएं जिनका मुद्रा रूप से मापन संभव वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। किसान द्वारा खेती करना, श्रमिक द्वारा उद्योगों में सेवा करना, अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, कर्मचारी द्वारा कार्यालय में कार्य करना आदि सभी क्रियाएं आर्थिक है, जिन्हें जीवन जीने के लिए जीविकोपार्जन के उद्देश्य से संपादित किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अनुरूप प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, गैर आर्थिक क्रियाएं। इस प्रकार से ये क्रियाएं होती है। उत्पादन में कच्चे माल का आर्थिक निर्मित माल से रूपांतरण जिससे आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके उत्पादन कहलाता है। और उपभोग आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि हेतु वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। विनिमय का अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए स्वयं द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का दूसरे व्यक्तियों को देकर बदले में दूसरों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त करना विनिमय कहलाता है। वितरण वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादक को उत्पादन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पत्ति के साधन है 5 प्रकार के: भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंधन एवं साहस। उत्पादन का उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में विभाजन ही वितरण कहलाता है। गैर आर्थिक क्रियाएं सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्य, देश प्रेम आदि भावनाओं से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य, कई लोगों द्वारा मंदिर में की जाने वाली प्रार्थना आदि की जाने वाली क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की गतिविधियों का मौद्रिक मूल्यांकन संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए बच्चों द्वारा खेल खेलना, गृहिणी द्वारा स्वयं के परिवार के लिए किया जाने वाला कार्य, लोगों द्वारा मंदिर में की जाने वाली प्रार्थना, व्यक्ति द्वारा सामाजिक कार्य में योगदान आदि। उत्पत्ति के साधन उत्पादक एवं महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। किसी भी व्यक्ति के उत्पादन को अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। उत्पादन प्रक्रिया के संपादन हेतु विभिन्न प्रकार के साधनों को आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु की उत्पादित मात्रा उसके उत्पादन में प्रयोग किए गए साधनों की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन के साधन एवं उनके पुरस्कार हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी। भूमि से लगान, श्रम से मजदूरी, पूंजी से ब्याज, साहसी उद्यमी से लाभ। भूमि प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। श्रम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन हेतु मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक व मानसिक प्रयास श्रम कहलाता है। प्रत्येक देश व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के संलग्न हैं। किसान हो या सैनिक, उद्योगपति हो या दुकानदार, अध्यापक हो या डॉक्टर, सभी अपनी अपनी आजीविका कमाने हेतु कार्य कर रहे हैं। आर्थिक कार्यों के संपादन हेतु किसी सुव्यवस्थित व्यवस्था, संगठन अथवा प्रणाली की आवश्यकता होती है।
इस प्रणाली व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का व्याख्या वर्णन अचलपुर एजुकेशन ने किया है।